हाय नमस्कार। तो फिर से आप में से कई लोग मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं, तो मैं आप सबके लिए वीडियोस बना देता हूँ कि इलेक्शंस तो हार जीत लगी रहती है। तो ये टीएमसी को अचानक से क्या हो गया, टीएमसी के कैंडिडेट्स को क्या हो गया। देखिए, और अगेन टेलिंग यू वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडियन पॉलिटिक्स इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस, जिसे कहते हैं, इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। लेकिन वाकई ही बंगाल बहुत टाइम से एक्सेप्शन था, और इसी वजह से बंगाल के जो पुराने चुने हुए लोग हैं वो काफ़ी घबरा गए हैं, क्योंकि उन्होंने वो देखा है। सी दे आर नॉट एबल टू विजुअलाइज कि भैया तब से तो जब से मेजॉरिटी ऑफ दिस पीपल दे हैव कम टू पावर और दे हैव कम टू पॉलिटिक्स विद टीएमसी इन पावर इन बंगाल एंड आउट ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडिया। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। शायद एक ज़माने में शिवसेना इन मुंबई पर्टिकुलर जो मेयर हुआ करता था, मतलब उनकी जैसे कहते हैं हिंदी में बदमाशी का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ही है। मतलब एक्चुअली देयर इज़ नो कंपैरिजन। मतलब और किसी स्टेट में आप वो सोच भी नहीं सकते जो बंगाल में होता है इन ए डे टू डे लाइफ। तो चूँकि उन्होंने वो देखा है, वो बहुत घबरा रहे हैं, और मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल आर नॉट फाइटर्स। देखिए, ममता बनर्जी वॉज अ फाइटर, बट मेजॉरिटी ऑफ दीज विधानसभा एमएलएज एंड लोकसभा एमपीज, और ममता बनर्जी की भी गलती है। मतलब मैं आई लुक एट द लिस्ट, आधी तो एक्ट्रेसेस हैं, यूसुफ पठान है, उनको क्या पता ग्राउंड लेवल पे कैसे झगड़े करने हैं, कैसे सर्वाइव करना है। अगर जेल जाने की नौबत आ गई 15 दिन के लिए भी या 5 दिन के लिए भी, तो वो तो लॉकअप की लाइफ 15 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। समथिंग विच दे वुड नेवर विजुअलाइज, जब उनको कि यूसुफ पठान का क्या काम है पॉलिटिक्स में। ममता बनर्जी ने ऑफ़र किया होगा, क्या पर उन्होंने कहा आ जाओ, इज़्ज़त मिल जाएगी, लोकसभा के एमपी बन जाओगे, प्रोटोकॉल मिल जाएगा, ये है वो है। अदरवाइज दैट गाय इज़ नॉट करियर पॉलिटिशियन। मेरे ख्याल से वो वहाँ जाते भी नहीं होंगे जहाँ से वो जीते में। सो वॉज सनी देओल। बस फ़र्क ये है कि सनी देओल को एक टर्म में समझ में आ गया एंड ही डिसाइडेड नॉट टू कॉन्टेस्ट बैक, इज़न्ट इट। या गोविंदा को समझ में आ गया था कि टर्म में जब वो महाराष्ट्र से बनाते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट एवरीबॉडीज़ कप ऑफ टी। सो टीएमसी में तो ममता बनर्जी ने भी बिल्कुल ही अपने रबर स्टैम्प्स ढूंढ लिए थे, हर लेवल में, एमएलएज में भी, एमपीज़ में भी, कंप्लीट रबर स्टैम्प्स। उनको ये था कि लोग उनके चेहरे पे और मुस्लिम वोट उनको वोट दे रहे हैं, स्पेशली इन द लास्ट 3 इलेक्शंस। तो जैसे मर्जी को उन्होंने राज्यसभा भेजा, जैसे मर्जी को लोकसभा भेजा। वेरी फ्यू पीपल आर मास लीडर्स। मतलब समबडी लाइक ममता बनर्जी, उनके जो लोग हैं, नन ऑफ देम इज़ मास लीडर। वेरी फ्रैंकली सेम थिंग अरविंद केजरीवाल ने भी करी है। मतलब उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी होती है लोगों की, भगवान जाने। या पैसा चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, रबर स्टैम्प चाहिए होती हैं, बट दे देमसेल्फ आर वेरी गुड मास लीडर्स। और उन मतलब राज्यसभा के में आपने झाड़ छाड़ के सारे वो भेजे जिनकी अपनी कोई कहता वक़्त ही नहीं है। लोकसभा में भेजे भी अपनी वक़्त नहीं है। मतलब आधे लोग तो एक्ट्रेसेस हैं प्योर। ऑफ कोर्स 3-4 पुराने ज़माने के फाइटर भी हैं, बट मेजॉरिटी आर एक्ट्रेसेस, मॉडर्न पीपल, जिन्होंने सिर्फ शौकिया। अब टीएमसी पार्टी और आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि बड़े सारे राज्यसभा में, लोकसभा में तो फिर भी कम है। आम आदमी पार्टी मतलब शौकिया लोग हैं कि आपने उनको ऑफ़र किया कि अरे राज्यसभा जाओगे, लोकसभा जाओगे, चले गए, विधानसभा जाओगे और चले गए। तो ऐसा इन्होंने करा है, और बंदे को लगा कि ठीक है, जितवा देंगे ये लोग अपनी जो भी हो रहा है, और एक इज़्ज़त मिल जाएगी, 5-10-20 करोड़ खर्चा कर देते हैं। तो उस वजह से ना ये थोड़े से, दे आर नॉट दी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिशियंस, एक्ट्रेसेस हैं आधे तो, जैसा मैंने बोला बंगाल की मैं बात करूं। तो उनको लग रहा है कि भाई खाम में हम रडार्स में आ गए, उसमें आ गए, और हम तो शौकिया ही बने थे। तो शौकिया बन के पंगे लेने की क्या ज़रूरत है। सो बिकॉज देखिए ना, लोग कहते हैं कि बीजेपी को अपने बंदे बढ़ाने हैं। अरे सबसे आसान बीजेपी के लिए ये नहीं था कि वो उद्धव सेना के बंदों को डरा धमका के अपने अंदर शामिल कर लें। महाराष्ट्र में तो कोई उद्धव सेना की ना सरकार है, ना बॉम्बे भी उनके हाथ में नहीं रहा, और ना सेंटर में है। सो शरद पवार, इन दोनों के पास शायद 8-8, 10-10 एमपी है, शरद पवार जी के पास और उद्धव बाला ठाकरे के पास। इनको छोड़ो, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक जी उम्र दराज हो चुके हैं, उनके एमपीज़ को नहीं अपने पास ले सकते। पूरी बीजेडी पार्टी को खा सकते हैं बीजेपी वाले चाहे तो, उनके साथ तो कुछ नहीं कर रहे। आरजेडी के सारे लोकसभा के एमपीओं को डरा धमका के अपने साथ ला सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस लॉजिक से चले कि पावर में नहीं है तो लोग डराना आसान है। तो आरजेडी भी तो पावर में नहीं है, ना बिहार में है, ना सेंटर में है। शिवसेना भी नहीं, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जी। एनसीपी शरद पवार भी पावर में नहीं है। वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी भी पावर में नहीं है। फिर भी उनके जो तेलंगाना आंध्रा में एमएलए वो हैं, जो एमपी सेंटर में हैं वो हैं। तो इनमें से तो कोई नहीं डर रहा।
शिरोमणि अकाली दल की एकमात्र एमपी है, वो तो नहीं डर रहे हैं, वो तो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे अपने 2-2 4-4 5-5 लेके। तो ये टीएमसी के ही इनको क्यों चाहिए? डीएमके तो पावर में नहीं है, वो लोग तो नहीं घबरा रहे हैं, तो टीएमसी वाले ही क्यों घबरा? तो मतलब टाइम चल रही हूँ कि अगर बीजेपी को भूख होती है ना अपने एमपीज़ बढ़ाने की, तो वो तो 2 साल पहले ही एनसीपी शरद पवार जब से 2024 लास्ट में महाराष्ट्र में कहते हैं ना खुले जीत मिली है बीजेपी को, तो क्या वो शिवसेना के एमपीज़ को अपने अंदर ना ले आते? उद्धव ठाकरे के एमपीज़ को ना आते? बीजू जनता दल के एमपीज़ को ना ले आते? तो टीएमसी वाले तो समय का तो खुद आ रहे हैं आगे बढ़ के, तो कैसे मनाने वाली बात हो रही है मेरे हिसाब से। तो लॉजिक वो नहीं है कि बीजेपी को तोड़ने का शौक़ है। आई थिंक कोर लॉजिक ये है कि टीएमसी वाले खुद ही घबराए हुए हैं। कारण जैसे मैंने कहा भैया कि पब्लिक बहुत पीट रही है। देखिए थोड़ा और बैक पे जाते हैं, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि वाई ममता बनर्जी वॉज अ ग्रेट मास लीडर इन लेट 2000। मैं बाई चांस आप में से कई लोग जानते हैं कि माई फर्स्ट जॉब आफ्टर बीटेक वॉज इन कोका कोला एंड आई स्पेंट गुड 2-3 मंथ्स इन कैलकाटा सिलीगुड़ी एरिया, जब सीपीएम का राज चलता था, और मुझे पता है कि वो क्या राज था और ममता ने कितनी स्ट्रगल किया होगा उसके अगेंस्ट सिर्फ खड़ा होने के लिए। तो आई ऑलवेज से 2011 की जीत ममता बनर्जी जो फर्स्ट टाइम सीएम बनी, या 2006 की परफॉर्मेंस व्हेन शी बिकेम द अनडिस्प्यूटेड अपोजिशन लीडर, कांग्रेस को उन्होंने उनकी वोट पूरा ले लिया, तो हम 6 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद लोकसभा में जीतना, 11 की जीत से 16 की जीत तक, इट वाज द विन ऑफ अ मास लीडर हु इज़ लव्ड बाय द पीपल। लेकिन 2019 लोकसभा, 2021 विधानसभा, 2024 लोकसभा, आई थिंक इज़ द विन ऑफ अ लीडर जिसको 30-32% अश्योर्ड मुस्लिम वोट मिल गए बिकॉज ऑफ बीजेपी बिकमिंग दी प्रिंसिपल अपोजिशन। और चूँकि काम वैसा हो गया, तो वो जो एक मास हिंदू पॉपुलेशन है वो तो ममता बनर्जी से एलिनेट हो चुकी है, और चूँकि वो उनकी पोजीशनिंग हो गई, तो उसी हिसाब से काम होने लग गया वहाँ पर। और अब ये जो लोग हैं, देखिए अभी भी तो उनको मिला ना 30 लाख, तो 40% वोट शेयर मिला, वो कहाँ गए? वो जनता कहाँ है? मतलब आप ये समझिए ना कि एक तरफ चलो बीजेपी पावर में है, तो पर भीड़ तो भीड़ है ना। तो जब अगर 10,000 जने बीजेपी के इकट्ठे हो गए कुछ करना चाह रहे हैं किसी नेता के खिलाफ, तो उसी एरिया में 8,000 या कम नहीं या 9,000 तो टीएमसी के भी वोट है जो अभी भी उनको वोट दिया है 1 महीना पहले, वो सब कहाँ गायब हो गए? तो जब प्रशासन के लोग वो कर रहे हैं, तो टीएमसी के कार्यकर्ता सारे कहाँ गायब हो गए? क्योंकि वो जो सारे कार्यकर्ता हैं उसमें से मोस्टली पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं, और वो अपना चुपचाप जाके बैठ गए हैं। उनको पता है कि भाई ठीक है, अब चुपचाप बैठे का टाइम आ गया, हमने कोई ममता जी लड़ाई थोड़ा करने रोड पे जाके। दैट इज़ द बिग डिफरेंस। भैया मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यही वजह है कि टीएमसी में ऐसे फूट पड़ रहे हैं जो आप कहीं और नहीं सुनते। और डीएमके चलती रहेगी, जैसा मैंने कहा बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, आपका चाहे 1-2 एमपी हो, एमएलए 2 एमएलए हैं इंटरनेशनल लोक दल के हरियाणा में, बीजेपी तो बिल्कुल ट्राई नहीं करेगी 2 एमएलए को अपने अंदर ले लें। सिमिलरली शरद पवार जी की पार्टी, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, उनमें से किसी पे भी बीजेपी ने ज़्यादा फाइट नहीं मारी है। अगर उनको अपने राज्यसभा लोकसभा में बंदे बढ़ाने होते, ऑफ कोर्स दे कम्पीट, लेकिन आई थिंक डोंट थिंक कि दे आर राइट नाउ कोई उन पर प्रेशर है। इट इज़ जस्ट कि टीएमसी वाले खुद ही थाली में अपने आप को दे रहे हैं, तो फिर कौन मना करेगा। अच्छा लगा वीडियो, अच्छी लगी थॉट्स तो शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।